Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from slot one of this year, and the set says a round table has 7 chairs around it. The chairs are numbered 1 through 7 in a clockwise direction. Four friends, Aslam, Bashir, Chavi, and Tevi, sit on a four of the chairs. In the starting position, Aslam and Chavi are sitting next to each other, while four, Bashir, as well as Tevis, there are empty chairs on either side of the chairs that are sitting on. The friends take turn moving either clockwise or anti-clockwise from the chair. The friends who has to move in a turn occupies the first empty chair in whichever direction she choose to move. Aslam moves first turn, followed by Bashir, Chavi, and Davis, turn 2, 3, 4 respectively. Then Aslam moves again, followed by Bashir and Chavi, turn 5, 6, 7 respectively. The following information is known. The four friends occupy adjacent chairs only at the end of a turn 2 and turn 6. Uh, T occupies chair 2 after turn 1 and 4 after turn 5, and C occupies chair after turn 7. Questions पढ़ लेते हैं. What is the number of the chair initially occupied by Bashir, who sits on the chair numbered 4 at the end of turn 3? Which of the following chairs are occupied at the end of turn 6? Which of the following best describes the friends sitting on the chairs adjacent to the one occupied by Bashir at the end of the turn 7? एक अरेंजमेंट का सेट जो कि राउंड सर्कुलर अरेंजमेंट पे कंसेप्ट पे ये सेट को पूछा गया एंड क्या कह रहा है यहाँ पे कि 7 लोग हैं जो कि एक साथ चेयर्स के अराउंड बैठे हुए हैं एंड नंबर्स दिया गया लोग हैं चार लोग हैं जो कि 7 चेयर्स पे बैठे हुए हैं एंड दे आर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन और वो कंडीशन अपने को दी हुई है ठीक है टोटल वो जो टर्न हो रहा है वो 7 बार हो रहा है हर बार एक ही बंदा मूव कर रहा है इन द फर्स्ट टर्न ए इज मूविंग सेकंड पे बी सी डी एंड देन ए बी सी ऐसा एक होने वाला है ठीक है सो पहला होने वाला है ए बी सी डी फिर ए बी सी ऐसा मूव होने वाला है ठीक सो टोटल 7 चेंजेस अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम फर्स्ट तो मैंने क्या करा वैसे ना 8 बना लिए तो दिस इज सिचुएशन नंबर 1 फिर 2 3 4 5 ऐसा ले लेता हूँ दिस इज माय इनिशियल पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ टर्न के बाद ये सिचुएशन आ गई होगी अब इधर बात करूँ तो यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए दूसरा बंदा तीसरा बंदा सातवां बंदा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है अ, फिफ्थ और सिक्स्थ ठीक है ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और ठीक है फटाफट से इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 1 2 4 5 6 ठीक है सो ये काम तुम अपना वैसे भी कर सकते थे तो मैंने ये फटाफट से ड्रॉ कर लिया ठीक है अब शुरू करते विद द इन्फॉर्मेशन इससे थोड़ा सा ना मैंने क्या करा
टेम्पलेट बना लिया बिकॉज़ ना मेरे को मतलब टर्न वाइज़ मेरे को कुछ-कुछ सिचुएशन दे रखी है कि भाई इस सिचुएशन के बाद ऐसा-ऐसा होते जा रहा है। जैसे द फॉलोइंग फ्रेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट चेयर आफ्टर टर्न 2 एंड टर्न 6 ठीक है। टर्न 2 यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 4 लोग एडजेसेंट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो कौन है नहीं पता। अच्छा, डी ऑक्यूपाइज़ चेयर 2 आफ्टर टर्न 1 डी ऑक्यूपाइज़ चेयर 2 आफ्टर टर्न 1 टर्न 1 के बाद यानी कि यहाँ के बाद डी का क्या है चेयर अ, डी ऑक्यूपाइज़ चेयर नंबर 2 तो यानी कि यहाँ पे डी बैठा हुआ है, ठीक है? एंड uh, डी ऑक्यूपाइज चेयर नंबर 2 आफ्टर टर्न 1 एंड चेयर 4 आफ्टर टर्न 5 टर्न 5 के बाद भाई के पास कौन सी है चेयर नंबर 4 यानी कि डी यहाँ पे चला गया। अच्छा, डी कहाँ पे चेंज करता है? डी जाता है थर्ड चेयर पे चेंज करता है यानी कि डी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे चेंज हुई होगी और उसके बाद वो चेंज नहीं करता है यानी कि डी शुरुआत में यहीं पे था, डी यहाँ पे भी यहीं पे रहा होगा। डी ने फिर यहाँ पे ए ने मूव किया है, लिखते जा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे ए मूव कर रहा है, यहाँ पे बी मूव कर रहा है और यहाँ पे सी मूव कर रहा है। तो डी अभी भी यहीं पे होना चाहिए। डी ने यहाँ पे कहीं पे टर्न करा होगा, ठीक है? अब टर्न कहाँ करा होगा? उसके बाद डी यहाँ पहुँच गया और डी कभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो डी टर्न करके कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ पहुँच गया होगा 4th सिचुएशन पे। तो डी पहुँच गया होगा यहाँ पे, ठीक है? तो 4th स्पॉट पे अपने पास कौन है? ए, बी, सी यहाँ पे आया है। डी यहाँ टर्न किया है, यहाँ पे फिर से ए टर्न किया है, ठीक है? उसको नीचे नहीं लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। एक काम करते हैं ना, अंदर कलर कोड में लिख देते हैं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा समझ पाना आसान हो। यहाँ पे ए टर्न करेगा, यहाँ पे बी कर रहा है, यहाँ पे सी कर रहा है। ठीक है? थोड़ा ये हाइलाइट कर दिया ताकि तुम्हें पता हो कि टर्न कौन कर रहा है। वापस आते हैं अपन उस पे ले लिया था। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है? थोड़ा ये रफ वर्क पे कर लेना मतलब दिस इज़ सॉर्ट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग थिंग बट तुम अपना रफ वर्क पे कर लेना। तो आई न्यू दिस कि डी यहाँ पे दिया हुआ है और डी यहाँ पे दिया हुआ है और पूरी गेम के अंदर डी कहाँ पे टर्न करता है? डी अपने को दिया हुआ था कि 4th टर्न पे ही उसका मूव होगा। तो अपने को दिया हुआ था कि डी जो है चेयर नंबर 2 पे है टर्न 1 के बाद और चेयर नंबर 5 पे चेयर नंबर 4 पे टर्न 5 के बाद। ठीक है? यानी कि यहाँ पे अगर पहुँचा है तो ये यहीं पे पहुँच चुका होगा। ऐसे करके यहाँ पे भी डी ले लेते और यहाँ पे भी अपन डी ले लेते। ठीक है? सो फॉर डी हमें सब कुछ मिल चुका है। सो पॉइंट नंबर 2 का एक हिस्से ने मेरे को काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने में मदद कर दी। ठीक। पॉइंट नंबर 2 का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? सी ऑक्यूपाइज़ चेयर 7 आफ्टर टर्न 2। आफ्टर टर्न 2 में क्या है? सी ऑक्यूपाइज़ चेयर नंबर 7 ठीक है? अगर टर्न 2 के बाद ये यानी कि इस जगह तक तो चेयर नंबर ये जो ये बंदा है, ये तो मूव करेगा ही ना। तो यानी कि यहाँ पे इसको होना चाहिए था, यानी कि यहाँ इसको होना चाहिए था। ठीक है? सही है? तो हमने क्या करा? इतनी चीज़ों को कर लिया। इसको ना मैं हटा देता हूँ ताकि दूसरा बहुत वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्रेज़ेंटेशन में आप दिक्कत आ रही है। ठीक है। चलो अपने को अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए मूव किया था, बी मूव किया था, सी मूव किया था, डी मूव किया था, ए किया था, बी किया था, सी किया था, इतना पता है। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें आसान दिख रही हैं। थोड़ी क्लियर दिख रही हैं इसलिए आई थॉट कि रब कर देता हूँ। सो डी, सी, डी, सी अच्छा, अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2 यूज़ करके हम ये चीज़ें कर पाए। पॉइंट नंबर 1 सेज़ कि भाई टेबल टर्न नंबर 4 पे सॉरी टर्न नंबर 2 और टर्न नंबर 6 ऐसा था, जहाँ पे लोग जो हैं एक साथ दिखाई दे रहे थे। यानी कि वो सिचुएशन होनी चाहिए थी, एक तो इधर और एक इधर, यानी कि दोनों यहीं पे होने वाली हैं ऐसा, ठीक है? एक बार सेट का ऊपर वाला हिस्सा पढ़ लेते, देखते वहाँ पे कुछ अपना पार्ट है। बिकॉज़ एक जगह लिखा हुआ था कि कुछ लोग हैं जो साथ में बैठे हुए हैं। इन द स्टार्टिंग पोज़ीशन यानी स्टार्टिंग पोज़ीशन में बोला हुआ है कि ए एंड सी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है? ए एंड सी आर नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब ए यहीं पे बैठा होगा तभी वो साथ में बैठे होंगे। एंड डी एंड बी आर द पर्सन जिनके अगल-बगल चेयर है। तो यानी कि डी के और बी के बगल में चेयर है तो वो तब पॉसिबल है जब वो यहाँ पे बैठा हो।
यानी कि ये पे कोई नहीं बैठा हुआ, ये पे कोई नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। सो इनिशियली ऐसा कुछ रहा होगा कि ए और सी एक साथ बैठे, डी के बगल में कोई नहीं है, ए के बगल में कोई नहीं है। तो यानी कि इस जगह पे बी को बैठना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, ए का पॉसिबल मूव 6 से कहाँ पे हो सकता है? या तो 5 पे हो सकता था या तो 1 पे हो सकता था, ठीक है? 2 जगह में से कहीं एक हो सकता था। क्योंकि क्या बोला था कि जो टर्न होता है द फ्रेंड्स टेक टर्न मूविंग ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द चेयर। द फ्रेंड हु हैज टू मूव इन अ टर्न ऑक्युपाइज द फर्स्ट एम्प्टी चेयर व्हिच इज इन डायरेक्शन टू चूज़। तो जो भी एम्प्टी चेयर है वो वहाँ मूव करेगा। तो यानी कि जो ए है वो या तो 6 से उठ के या तो 1 पे आ जाएगा या तो 6 से उठ के 5 पे आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, बी के बारे में देखते हैं ना। बी क्या करेगा? बी के बारे में अपने को पता है कि बी चेयर नंबर 4 पे है। ठीक है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग ना। अभी अपने को क्या लिखा था? तो 4 फ्रेंड्स ऑक्युपाइड चेयर एडजेसेंट चेयर ये है, ठीक है। अगर एडजेसेंट बनाना है तो एडजेसेंट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बी इस जगह पे है, ये ध्यान देना। बी इस जगह पे है, तो बी या तो यहाँ मूव करेगा या तो यहाँ मूव करेगा। अगर बी यहाँ मूव करेगा तो ऐसा पॉसिबल है कि बी, डी, ए, सी बना ले जाओ, जो कि दिख रहा है, ठीक है। अगर बी यहाँ मूव करेगा 4 से उठ के 5 पे आएगा, ठीक है। 4 से उठ के 5 पे आया होगा। वो तभी पॉसिबल है जब ए इधर गया होगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा उसके अंदर देखना, उस केस में क्या हो जाएगा? बी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि सी, ए, डी का पॉसिबल है बट बी का पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? सी, ए, डी आर टुगेदर व्हाइल बी विल बी लेफ्ट ओवर हियर एंड द कंडीशन सेज दैट आफ्टर टर्न 2 ऑल वर इन अ एडजेसेंट चेयर। तो वो बन नहीं पाएगा। सो बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि बी को मेरे को यहीं पे देना पड़ेगा। ठीक है? फिर से समझा दो। देखो बी का यहाँ पे दिख रहा था कि बी यहाँ पे है। तो बी की पॉसिबिलिटी या तो 3 पे थी या तो 5 पे थी। 3 पे कर सकता हूँ और उस केस में मैं ए को यहाँ ले जाऊँगा व्हिच वुड हैव मेड सेंस। बी को अगर 5 पे लेके जाता तो 5 पे लेके जाने का मतलब जो ये ए है जो 6 से 5 या 1 पे गया होता तो ये चला गया होता 1 पे। फिर उस केस में क्या होता? सी, ए, डी एक साथ हो गए होते और ए अकेला रह जाता। सो बाय दैट लॉजिक हमने क्या कंक्लूड करा? ए को यहाँ होना चाहिए था और ये होना चाहिए था। तो ये कंडीशन के हिसाब से देखो ये तीनों, ये देख रहे हो ये पूरा एडजेसेंट यहाँ पे बनता दिख रहा है। ये तीनों चारों एडजेसेंट हो गए। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये मूव मिला है तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं मूव किया होगा और यहाँ पे ए मूव किया होगा। ठीक है? इस जगह पे ये खाली ऐसा होना चाहिए था। ठीक। अब इस सिचुएशन के बाद यहाँ पे कौन मूव कर रहा है? देयर इज़ वन गाय हू इज़ मूविंग एंड दैट गाय इज़ सी। तो यानी बाकियों को एज़ इट इज़ लिखते हैं, यानी बाकी कौन है? ए है और बी है। ठीक है? यानी कि 4th पे कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सी है वो 7 से या तो इधर आना था या तो इधर आना, तो सी इधर आ जाएगा। तो ये इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ठीक, ये भी मिल गया। अच्छा, इस जगह से बाद में डी को मूव करना था। डी कहाँ आ गया? डी 2 के बाद 4 पे चला गया। डी 2 के बाद 4 पे आ गया, यानी कि बी एज़ इट इज़ होगा, ठीक है? ए एज़ इट इज़ होगा, ठीक है? सी एज़ इट इज़ होगा, यानी कि ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को क्या पता है इस जगह पे ए को मूव करना है। ए को मूव करने का मतलब बाकियों को फिक्स कर दें। बाकियों को फिक्स करने का मतलब सी एज़ इट इज़ आ जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ठीक है, सी एज़ इट इज़ आ जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है? बिकॉज़ ए का जो मूवमेंट है वो या तो 7 होगा या तो 2 होगा। ए का मूवमेंट या तो 7 होना है या तो 2 होना है, बाकी सबको एज़ इट इज़ फिक्स कर दें। यानी कि 4 पे डी रहेगा, 3 पे इधर पे 3 पे बी रहना ज़रूरी है, ये जो 3 है यहाँ पे बी का रहना ज़रूरी है, ठीक है? अब अपने को ये पता था कि जो टर्न 2 और टर्न 6 दोनों के बाद एडजेसेंट बनाना है ना, ठीक है? तो यहाँ पे भी फिर से सी को लिख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं। ए एक तो यहाँ पे आ सकता था या तो यहाँ जा सकता था, ऐसा पॉसिबल था। देखना यहाँ पे ना, ठीक है? अगर ए को अ, यहाँ ले जाएँ, तो क्या होगा? ऐसा सोचें, ए को यहाँ ले जाएँ तो सोचें। मान लो ए को 2 पे ले जाते हैं, तो इस केस में ये 2 पे जा चुका होगा और बी को जब टर्न करना होगा तो बी यहाँ पे चला जाएगा। तो यानी कि 3 वाली स्पेस वैकेंट हो जाएगी। वही लॉजिक जो मैंने यहाँ पे देखा था, वही सेम चीज़ यहाँ दिख रही है। पैटर्न वाइज़ देखना।
ए को अगर मैं 2 पे मूव करता हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट टर्न में बी को मेरे को 2 पे नहीं मूव कर पाऊँगा, बी को 5 पे मूव करना पड़ेगा। तो उस केस में 3 वाली सीट हो जाएगी वैकेंट। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, ए इधर आ जाएगा और ये सी, बी, डी इधर हो जाएँगे, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बाय दैट लॉजिक मेरे को कंक्लूड क्या मिला कि ए का जो टर्न है इस जगह पे वो 7 पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है? ए इधर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं होता और ये जो बी है, बी को इधर दे देना चाहिए क्योंकि मेरे को क्या बनाना था? एडजेसेंट बनाना था, तो ये आ गया इधर ऐसे और लास्ट में कौन मूव कर रहा है? सी मूव कर रहा है। सी के लिए मेरे को क्या पता है? ए को 7 पे लिख देता हूँ, बी को 5 पे लिख देता हूँ, ठीक है? और ये यहाँ बैठा हुआ है। तो सी का पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? या तो 3 पे होगी या तो 2 पे होगी। सॉरी 3 पे होगी या तो 1 पे होगी। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। तो सी के बारे में एक बार देख लेता हूँ। सी टर्न्स चेयर नंबर 7 नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी का यार यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बार ना क्वेश्चन पे देखता हूँ। क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो उसके बेसिस पे विल टेक अ कॉल ना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चेयर इनिशियली बी के पास। बी के पास कौन-सी है? चेयर नंबर 4 ठीक। तो अपना आंसर आ गया अपने पास चेयर नंबर 4। हू सिट्स द चेयर नंबर 4 एट द एंड ऑफ टर्न 3? टर्न 3 मतलब 1, 2, 3। टर्न 3 के बाद चेयर नंबर 4 पे। चेयर नंबर 4 पे कोई भी बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नो वन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्यूपाइड ऑन टर्न 6? टर्न 6 यानी यहाँ पे, तो वो क्या है 7, 6, 5, 4 यानी कि 4, 5, 6, 7 ये होनी चाहिए, ठीक है। ये तो तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेंड सिटिंग एडजेसेंट टू द वन ऑक्यूपाइड बाय बशीर एट द एंड ऑफ टर्न 7? बशीर के एंड में कौन है? बशीर के एंड में यार देखो डी बैठा हुआ है, खाली दिख रहा है। ये तो नहीं है क्योंकि एडजेसेंट पूछा हुआ है बिकॉज़ इसके बारे में ये पता है कि सी तो यहाँ से हट चुका होगा। सी या तो यहाँ पे क्या होगा या तो यहाँ पे क्या होगा। तो बी के बगल में कौन है? डी ओनली, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी। इस वाली चीज़ का तो मेरे को आइडेंटिफ़ाई करना ही नहीं मिल रहा। जो ये यहाँ पे सी का पार्ट है, वो थोड़ा-सा स्टार मार्क हो जाएगा। प्रोबेबली सी इधर भी दिख रहा है, इधर भी हो रहा है, तो ये पार्ट अपने को डिस्कस ही करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये सेट ईज़ी से मॉडरेट वाले में कह जाएगा। बस इस सेट के अंदर एक ही प्रॉब्लम थी, ये सारा जो रफ वर्क बनाना मतलब ये ना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। जैसे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे छोटी जगह है, तो मेरे के लिए बहुत थोड़ा-सा बार-बार उसको क्लीन करना बिकेम डिफिकल्ट। कॉपी में भी तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ हो, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।